चलिए फ्रेंड्स जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का, जो कि आपका क्लास 9 का रहने वाला है। हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं आज यानी कि 9 दिसंबर को पेपर अपना एग्जाम क्लास 9 का हिंदी का, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। मात्र आपके पास 2-3 घंटे बचे हैं और आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो आपके 20 रहने वाले हैं, और नंबर ऑफ पेज जो आपका रहने वाला है वो 4 पेज रहने वाला है। नामांकन आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो सेट आप यहाँ पर देख रहे हो, जो पेपर कोड है तो J101 का है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक आपको 70 मार्क्स है, और कक्षा 9वीं का है, विषय हिंदी का बताने वाला हूँ। समय आपको 3.5 या 3.25 घंटे का आपको मिलने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आप सामने आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर पहला वाला जो निर्देश है यहाँ पर कह रहा है कि नोट में दिया जा रहा है कि सही प्रश्न करने अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा, और प्रश्नों के अंक जो होंगे उनके सामने अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दी जाएगा। इसी प्रकार से पहला वाला यहाँ पर जो खंड का है वो स्टार्ट हो रहा है। तो खंड का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान ये है कि वह उस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जमानत की उपेक्षा करने वाले करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानकारी ले चल रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखे गए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे उपर्युक्त यानी कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो साहसी क्या हो जाएगा, तो साहस की जिंदगी क्या हो जाएगा, तो साहसी व्यक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साहसी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से बात करें कि साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। तो साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है वो क्या होती है, तो साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी ये साहस सबसे की साहस क्या है, साहस जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, साहस की जिंदगी। तो यही तो आपको ये तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा। और साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड वाला आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें गा वाले क्वेश्चन की, लेखक ने सबसे बड़ी जिंदगी किसे और क्यों कहा है। तो लेखक ने सबसे बड़ी जिंदगी किसे और क्यों कहा है, तो आप यहाँ पर इसी पैसेज में पढ़ सकते हैं। पूरा आंसर इसी में छिपा हुआ है। और यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है कि निम्नलिखित अपठित वाक्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला वाला यहाँ पर क्या कह रहा है, रवि जंग में शोभा सरसाता, यहाँ पर कह रहा है सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है कले यानी लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता है, उद्देश्य नितान यहाँ पर नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म, यानी कि कह रहा है कर्म में तन का। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानकारी ले चल रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि का वाला जो क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का आपको उचित शीर्षक आपको लिखना है। स्नेह की मूर्ति का आपको यहाँ क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। पृथ्वी के यानी प्रति मानव का विशेष कर्तव्य भी आपको लिखना होगा। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर खंड खास से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 2 शब्दों के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है, जो कि आपका 8 मार्क्स में पूछा गया है। स्वच्छ भारत यहाँ पर स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर आपको लिखना है। प्रस्तावना स्वच्छता व स्वास्थ्य और स्वच्छता का व्यापक क्षेत्र, स्वच्छता से लाभ, उपसंहार भी आपको लिखना है। यहाँ पर खा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कह रहा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। आपको इसमें इसका करना है, किसी एक पर ही लिखना है। तो फाइनली आप किसी इन दोनों में से किसी एक पर आपको लिख देना है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। यहाँ पर बात करें गा वाले की, तो गा वाला भी आपको दिया रहा
है कि सूचना एवं संचार की महाक्रांति इंटरनेट है, तो तीनों में से आपको एक को करना है। यहाँ पर है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था का सुचारू रूप से करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। अथवा में दिया जा रहा है कि स्वयं को योगेश मानते हुए अपने अनुज कपिल को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। तो 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या करना है, विलोम लिखना है। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आप यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 6ठा देख लीजिए, फिर उसके बाद 7वां देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन के आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आंसर। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द आपको लिखना है। तो निंदा जो होता है, किसी की बुराई करना, इनकी निंदा कहलाता है। इसकी जो आएंगे, इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। औचित्य का क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित आपको लिखना है। इसी प्रकार से बात करें, अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। और यहाँ पर आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ चुका होगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित शब्दों के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। सूर्य का आपको क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि के बाद आपका क्या हो जाएगा, दिवाकर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखना है आपको, रवि और दिवाकर लिख दीजिएगा, या फिर जो आपको समझ में आए तो वो आपको लिखना है। तो रवि और यहाँ पर दिवाकर मैंने आपको दो पर्यायवाची लिखना है शब्दों की आपको। वृक्ष का क्या होता है, तो वृक्ष का पेड़ होता है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो तरु भी हम वृक्ष को ही कहते हैं। क्या कहते, तरु कहते हैं। कमल को किसे कहते, कमल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, तो पंकज होता है। क्या होता है, पंकज होता है। उसके बाद आपका नीरज भी होता है। क्या होता है, तो नीरज भी होता है, पंकज भी होता है। गणेश का क्या होता है, गणेश का क्या होता है, हाथी भी होता है गणेश का। बट यहाँ पर आपको गणेश के और भी आपको लिखना है। गणेश के कौन कौन से होते हैं आपको वो लिखना है। तो आपको कमेंट्स में लिखना है। यहाँ पर बात करें 10वें क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के आपको संधि विच्छेद पर आपको संधि का नाम लिखना है। उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल के आपको संधि विच्छेद आपको बताना है। मनोभाव की में बताना है। निम्नलिखित शब्दों का आपको शुद्ध रूप में आपको लिखना है। स्वास्थ्य का क्या होता है, तो स्वास्थ्य हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो स्वास्थ्य जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो था जो होगा वो आधा बनेगा। इतिहास नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। जो आंसर हो जाएगा वो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में ये भी आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें 12वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। निम्न शब्दों में आपको लिंग परिवर्तित करना है। तो आपका वीर क्या हो जाएगा, तो वीर का क्या हो जाएगा, तो आपको जो वीर का जो हो जाएगा, तो वीर जैसे कि वीर होता है उसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपको कमेंट्स में लिखना है। चौधरी का चौधरीयान हो जाएगा। इसी प्रकार से वीर जो हो जाएगा तो वो क्या हो, वीर का जैसे रानी होता है, राजा का रानी, उसी प्रकार से वीर का क्या हो जाएगा आपको कमेंट्स में बताना है। खंड घा जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है। गद्यांश का आपको सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। यह एक बड़ी सच्चाई है। तो आप यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए थैंक यू, टाटा।